वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज आइए आपकी इंग्लिश को चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट लेवल पे है भी या नहीं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चंस की 3 स्टेटमेंट्स हैं और 3 स्टेटमेंट से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश चेक करनी है या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियो के आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए कहती है, There is a lot of cars in the parking lot. Option B, there are a lot of cars in the parking lot. Option C, there are a lot of cars in the parking lot. Take 5 seconds and please choose the right answer. The right answer is option B. There are a lot of cars in the parking lot. अब रीजन इसके पीछे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी कार्स हैं तो आर ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इज है सिंगुलर, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। यहाँ पे आर तो है बट यहाँ पे कार्स की जगह कार है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट ए कहता है, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑप्शन बी, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑप्शन सी, by the time we arrived, the movie had already started. Take 5 seconds and please choose the right statement. The right statement is option B. By the time we arrived, the movie had already started. अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि past perfect tense का रूल होता है had थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये तो एक टाइम वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे मूवी सब्जेक्ट है बट हैड नहीं है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। यहाँ पे मूवी सब्जेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मूवी है, हैड है, ओके, सब्जेक्ट बाय द टाइम द मूवी हैड स्टार्टेड। वेट अ मोमेंट, ऑप्शन सी बाय द टाइम वी अराइव। ओके, यहाँ पे ईडी नहीं है। पास्ट परफेक्ट में आपको थोड़ा डीपली एक बार बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट में आप दो स्टेटमेंट्स जब भी पास्ट में रेफर करते हो तो एक हैड थर्ड फॉर्म से बनेगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बट यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे हैड थर्ड फॉर्म है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए कहता है, ही प्लेज पियानो एवरी डे। ऑप्शन बी, ही प्लेज द पियानो एवरी डे। ऑप्शन सी, ही प्ले द पियानो एवरी डे। 5 सेकेंड्स लीजिए और फटाफट अपनी स्टेटमेंट्स को, यानी कि जो आपको लगता है करेक्ट स्टेटमेंट, उसको चूज कीजिए। The right answer is option B again. He plays the piano every day. अब देखो every day तीनों में है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेटमेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता होगा, ये नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, SES लगता है। SES यहाँ पे लगा हुआ है तो ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से बी करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे द लगा हुआ है। अगर आपने आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हमेशा हम द लगाते हैं। सो द पियानो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट ए, शी सैड मी टू कम अर्ली। ऑप्शन बी, शी टोल्ड मी टू कम अर्ली। ऑप्शन सी, शी टोल्ड टू मी टू कम अर्ली। 5 seconds and choose the right answer. The right answer is option B again. She told me to come early.
हालांकि आप हिंदी में कहते हो उसने मुझे जल्दी आने के लिए कहा, और आप कहोगे सर कहने के लिए तो हम से या फिर सेड का यूज करते हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश में आप राइट स्टेटमेंट ग्रामेटिकली होगी शी टोल्ड मी टू कम अर्ली, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5, option A. If I was you, I would apologize. Option B. If I were you, I would apologize. Option C. If I am you, I would apologize. 5 seconds and choose the right answer. See, the right answer is option B again. If I were you, I would apologize. ये guys conditionals हैं. Conditionals. कंडीशनल्स हैं, कंडीशनल्स में जब भी आप कैन से दैट कंडीशनल्स बनाते हो तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और दूसरा उसका एक्शन होता है। यहाँ पे कंडीशन कहता है इफ आई के साथ हमेशा याद रखो कंडीशन में वर लगता है, चाहे ही हो, शी हो, दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ लगेगा वर। इफ आई वर यू, इफ ही वर यू, इफ शी वर यू। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। आई के साथ वॉज नहीं लगता, ही के साथ, शी के साथ, हालांकि जनरल सेंस में ही शी के साथ वॉज अब लगाते हो, बट कंडीशनल में सबके साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो इसे याद रखिए, इफ आई वर यू, इफ शी वर यू, इफ ही वर यू, तो यहाँ पे वर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट ए कहता है दिस इज द मोस्ट funniest show I have seen. Option B, this is the funniest show I have seen. Option C, this is the more funny show I have seen. 5 seconds लीजिए और राइट आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। C, the right answer is option B again. This is the funniest show I have seen. आप कहोगे सर मैंने द मोस्ट फनीएस्ट भी सुना है। नो, देखो मोर फनी कुछ नहीं होता तो ऑप्शन सी को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे मोस्ट फनीएस्ट क्यों नहीं आएगा, आप देखो यहाँ पे ईएसटी होती है सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री एक ही होती है ईएसटी, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री बनाता है, तो दो दो सुपरलेटिव डिग्री हो ही नहीं सकती हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए अगर वो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ऑप्शन ए कहता है आई प्रेफर कॉफी देन टी। ऑप्शन बी, आई प्रेफर कॉफी टू टी। ऑप्शन सी, आई प्रेफर कॉफी टू टी देन। 5 सेकेंड्स लीजिए और सही आंसर को टिक कीजिए। अगेन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आई प्रेफर कॉफी टू टी। देखिए जब भी हम प्रेफर, वुड प्रेफर की बात करते हैं तो वहां पे आप एक चीज को प्रेफर करते हो और दूसरी चीज को प्रेफर नहीं करते हो, और राइट सेंटेंस यानी कि राइट स्टेटमेंट होगी प्रेफर टू। कभी प्रेफर के बाद देन नहीं आता, याद रखिएगा, प्रेफर टू देन तो कभी आता ही नहीं। ऑप्शन सी इसी वजह से इनकरेक्ट है, प्रेफर टू हमेशा आता है। सो आप याद रखिएगा, प्रेफर टू टी, प्रेफर कॉफी टू टी, प्रेफर दिस शर्ट टू दैट शर्ट, ऐसे हम प्रेफरेंस देके सेंटेंसेस को बनाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट ए, ही इज टॉलर देन मी। ऑप्शन बी, ही इज मोर टॉलर देन मी। ऑप्शन सी, ही इज टॉलर देन मी। 5 seconds and choose the right option. The right answer is option A. He is taller than me. More taller मैंने आपको बताया है, more tall ऐसा कुछ नहीं होता है। Tall, taller, tallest. So यहाँ पे comparative degree है, taller than me होगा। यहाँ पे THE वाला then नहीं आएगा, THE वाला then अलग होता है, THAN comparison के लिए होता है। So option A is the right answer. Let's move on to the question number 9. Question number 9 कहता है option A, I didn't knew the answer. Option B, I don't knew the answer. Option C, I didn't know the answer. 5 seconds or choose the correct option. Option C,
आई डिडंट नो द आंसर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, सो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, कभी भी डिड के बाद सेकंड फॉर्म या फिर डोंट के बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ऑप्शन ए द टीम आर विनिंग, ऑप्शन बी द टीम इज विनिंग, ऑप्शन सी द टीम्स इज विनिंग। फटाफट 5 सेकंड लीजिए और सही आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। The right answer is option B, the team is winning। देखिए, हालांकि ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो एक टीम में है, 2, 3, 4, 5 बट वो एक टीम में है तो वो सिंगुलर कहलाएंगे, और सिंगुलर टीम होता है और टीम के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। सो द टीम इज विनिंग, टीम आर विनिंग होता नहीं है। द टीम्स, यहाँ पे टीम्स है तो यहाँ पे आर आना चाहिए, तो यहाँ पे इज है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज कहता है ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक, ऑप्शन बी ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक, ऑप्शन सी ईच ऑफ द बॉय हैज अ बुक। 5 seconds and choose the right answer। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि बहुत सारे बॉयज है, ग्रुप है ईच, बट सबके पास एक बुक है अपनी, यानी कि एक बुक ऐसे ही बनती है, तो आप देख ले बुक है, तो हर किसी के पास अपनी अपनी बुक है, तो यहाँ पे हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव नहीं आएगा। सो ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट ए whom are you talking to, option B who are you talking to, option C who you are talking to। 5 seconds and choose the right answer। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। whom हमेशा ऑब्जेक्ट को पूछता है और who हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है। तो अगर आप कहते हो हु आर यू, तुम कौन हो, मैं सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। अगर मैं कहता हूँ हुम आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, मैं उस ऑब्जेक्ट को जानना चाहता हूँ कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम तो सब्जेक्ट हो गया, तुम किससे बात कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट में जानना चाहता हूँ। तो हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा और हु हमेशा सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट ए कहती है शी सिंग्स गुड, ऑप्शन बी she sings well, option C she sing well। 5 seconds and choose the right answer। The right answer she sings well। sings के बाद good नहीं होता है, हमेशा well कहते हैं, like play well, sings well, ऐसे ही हम well का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे SES का यूज नहीं हो रहा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऑप्शन ए आई हैव सीन हिम येस्टरडे, ऑप्शन बी आई सी हिम येस्टरडे, ऑप्शन सी आई सॉ हिम येस्टरडे। 5 seconds and choose the right answer। The right answer is option C, I saw him yesterday। past indefinite tense, second form object, second form object, past है, yesterday की बात कर रहे हैं। So option C is the right answer। Question number 15, option A neither of the answers are correct, option B neither of the answers is correct, option C neither of the answer is correct। 5 seconds and choose the right answer। The right answer is option B, neither of the answers is correct। guys, आपको मैं एक रूल बताता हूँ इंग्लिश में, जब भी आप neither of की बात करोगे उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ये जनरल रूल है। कभी भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट फंस जाते हैं और वो ज़्यादातर ऑप्शन ए जैसे
स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं। वो करेक्ट होती नहीं है बट उन्हें लगता है ये करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट ए, द डॉग चेस्ड इट्स टेल। ऑप्शन बी, द डॉग चेस्ड इट्स टेल। ऑप्शन सी, द डॉग चेस्ड इट टेल। 5 seconds. The right answer is the dog chased its tail. अब देखिए यहाँ पे it, its और its में क्या डिफरेंस है। देखिए it है सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है। its क्या है, ये it is वाला its है, ये its है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओके अगर आपको बताऊं हिंदी, अगर आपने हिंदी में कहीं से इंग्लिश सीखी है या फिर अपने हिंदी में यूट्यूब वीडियो देखी है इंग्लिश सीखने की, तो हिंदी में कहते हैं इट को ये है और इट्स को कहते हैं इसका, इसकी, इसके। मान लीजिए कहता हूँ पेन का ढक्कन, पेन्स कैप तो आप कहोगे नहीं, द कैप ऑफ अ पेन, मान कहते हैं इसका ढक्कन, इट्स कैप, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। सो इट्स टेल, डॉग ने अपनी, ओके its tail. Option B is the correct answer. Question number 17, option A, they are going to visit their parents. Option B, they are going to visit their parents. Option C, they are going to visit they are parents. 5 seconds and choose the right answer. The right answer is option A. They are going to visit their parents. They are subject is MR, first form ing. Okay, visit ये यहाँ पे infinitive है, their parents, so यहाँ पे ये their है, अपने parents, so they का अपना होता है their, ये possessive adjective है, ये subject pronoun है, तो option A is the right answer. Question number 18, second last question, third last question of the day. Option A, he has went to the store. Option B, he have gone to the store. Option C, he has gone to the store. 5 seconds and choose the right answer. Option C is the correct answer. He has gone to the store. Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है हैज हैव थर्ड फॉर्म, सो ही के साथ आता है सिंगुलर हैज थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट टू द स्टोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ही के साथ कभी हैव नहीं आता, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ही के साथ तो हैज आया पर थर्ड फॉर्म की जगह यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए, आई एम गोइंग टू द मार्केट येस्टरडे। ऑप्शन बी, I went to the market yesterday. Option C, I go to the market yesterday. 5 seconds and choose the right answer. The right answer is option, wait a moment, option B, I went to the market yesterday. देखिए yesterday की बात है, past indefinite है, past indefinite में हमेशा लगती है second form, so second form went होती है। am going present continuous है, I go present indefinite है, option B is the correct answer. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ऑप्शन ए, शी डोंट लाइक कोल्ड वेदर। ऑप्शन बी, शी डजंट लाइक कोल्ड वेदर। ऑप्शन सी, शी डजंट लाइक कोल्ड वेदर। यहाँ पे लाइक्स है, यहाँ पे लाइक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। 5 seconds. The right answer is option C, she doesn't like cold weather. प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आप यूज करते हो डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे डू डज पहले आ जाए, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट, डू डज पहले सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, तो डजंट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस देखे। आई होप आपने 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जो भी आपका स्कोर है आउट ऑफ 20 में से 20 है या जो भी आपका स्कोर है, प्लीज़ अपने स्कोर को ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। और अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी लिखिए कि आप किस
सेक्शन पे या किस ग्रामर के रूल पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। I'll make the video and I'll try to make the concept as easy as possible for you। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए, उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने जितना भी आपका स्कोर आया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।